इस बार हम लोग देखना चाहते हैं राजेश पासवान उम्मीदवार के रूप में जिनको भाजपा पसंद कर ले, वो मेरी पसंद है। विजय नाम का है। उनका माँ को कैंसर हो गया, ठीक है, तो उनका इलाज दिल्ली में लगा के वो करवाए थे। कि अगर राजेश पासवान आते हैं तो हमारे लोकल हैं, लोकल होने के नाते ज्यादा खुशी होगी। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश तिवारी और इस वक्त हम बिहार विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये बांका जिले की बेलहर विधानसभा का एक पचरुखी गांव में हम मौजूद हैं और हमारे साथ पचरुखी गांव के युवा भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं और तमाम लोग की उपस्थिति है। आज हम इनसे सीधे तौर पर बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ की समस्याएं क्या हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं और आखिर पचरुखी गांव के लोग बेलहर विधानसभा से किसको अपना दावेदार मान रहे हैं, किसको वो चुनना चाहते हैं और किसको वो जिताना चाहते हैं। आइए सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र साहब। सुरेंद्र जी, पचरुखी गांव के लोग किसको चाहते हैं इस बार विधायक? इस बार क्या पचरुखी के गांव और श्रीनगर के गांव दोनों ही भाजपा माइंडेड हैं। अच्छा। और चूँकि जदयू से गांठ रहता है, तो जैसी हवा बहती है, मैंने जो कैंडिडेट ऊपर से आता है, चाहे वो भाजपा का हो या फिर जेडीयू का हो, हम लोग उसी को सपोर्ट करते आए हैं और करते ही रहेंगे। जेडीयू से जैसे अभी आपके विधायक हैं मनोज यादव, ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा से बहुत चर्चा में है राजेश पासवान इस बार। दोनों में से आप किसको चाहते हैं कि इनको टिकट मिल जाए? राजेश पासवान राजनीति में नए आ रहे हैं, कभी इन्होंने राजनीति में कदम रखा नहीं, लेकिन हम लोग देख लेना चाहते हैं क्योंकि इस बार हम लोग देखना चाहते हैं राजेश पासवान को। अच्छा, टेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, इसलिए आगे बार भी हमने जदयू भाजपा के कुछ कैंडिडेट को जदयू के साथ आके देखा, जो सही बात है, तो हम उधर ले जाके उनको पूछा इस तरह से मानते हैं हम कि जदयू और भाजपा का गांठ है, अगर इस तरह से हमेशा जदयू का ही मदद करते रहोगे तो भाजपा को कब चांस मिलेगा? हाँ, हमने कहा है तो मेरा हाथ को दबा दिए कि बगल में जदयू के ही लोग, लेकिन कोई रहे, मन की बात को कहने का अधिकार सब हाँ, है। हाँ। तो मेरे तरफ से ये आप भाजपा के उम्मीदवार को चाहते हैं? जी, भाजपा उम्मीदवार के रूप में जिनको भाजपा पसंद कर ले, वो मेरी पसंद है। अच्छा, राजेश पासवान को अगर पसंद कर लेगी तो स्वीकार लेंगे? बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे। ठीक आदमी है, ठीक आदमी है। गाँव में आए हैं? हाँ, प्रचार के लिए आए थे इस बार। प्रचार के लिए। और बीच में लोगों को अपने दरवाजे पर बुलाए हुए। अच्छा, राजेश पासवान जी के बारे में जब मैं पूछा, सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी, राजेश पासवान जी के बारे में या भाजपा के कार्यकर्ताओं के बारे में जब हम लोग, उनका नाम चल रहा है और भी लोग हैं, लेकिन राजेश पासवान के बारे में एक किस्सा बड़ा मज़ेदार पता चला कि वो पूरे विधानसभा में किसी को स्वास्थ्य से कोई संबंधी समस्या हो जाती है तो दिल्ली तक इलाज करवाते हैं। क्या ये सच्ची कहानी है या ये ऐसे ही हवा में उड़ रही है? मैं करता हूँ कहानी तो इससे दूसरे तो जरूर करवा देते करवाते हैं मदद? नहीं तो जिसको संपर्क बन गया तो वो करा दे रहे हैं, करा रहे हैं। जो भी चला जाता है उनके घर पर तो करा देते हैं। अच्छा, देखे दिल्ली में करा देते हैं? दिल्ली तक। आप देखे हो? सच बताना, भाजपा के कार्यकर्ता तो सच नहीं बता हो? रहे तो हम देखे हैं। क्या था, कोई बताइए। साहब उनका हाँ, क्या बोलते हैं, विजय नाम का है। हाँ। उनका माँ को कैंसर हो गया, ठीक है, तो उनका इलाज दिल्ली में लगा के वो करवाए थे। कितने दिन करवाए इलाज? हो गया 2-3 साल हो गया। 2-3 साल पहले करवाए? पहले करवाए। कितने दिन तक चला इलाज वो? अब वो तो हम दिल्ली तक तो नहीं गए, यहीं तो देखे खाली हम बताए थे ये कि सुने तो नहीं हो कि? नहीं देखे, अगर बोला है तो सामने देखे अभी। अच्छा। हाँ। सर, तो बता रहे हैं कि दिल्ली तक इलाज होता है। जी, सच बात है। देखिए, जहाँ तक भाजपा की बात है, बहुत काफी लंबे समय तक जुड़े हुए हैं
और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेलहर विधानसभा जो है, चाहे जिस कैंडिडेट को भाजपा से आवे, हम लोग सारे दोनों गांव, एक गांव नहीं, हम लोग भाजपा में हैं। अच्छा। समझ गए ना। अब रही बात कि अगर राजेश पासवान आते हैं तो हमारे लोकल हैं, लोकल होने के नाते ज्यादा खुशी होगी, ज्यादा हम लोग को प्रेफरेंस मिलेगा। मान लीजिए किसी प्रकार का इलाज की जरूरत है तो हमें दिल्ली तक का भी सहूलियत मिलेगी। नहीं तो कब तक दिल्ली भागते रहेंगे, यहाँ कोई अच्छा अस्पताल बनवाए। हाँ, अच्छा अस्पताल इसीलिए तो कह रहे हैं कि जहाँ तक की सुविधा हो, हमारे लोकल नेता आते हैं तो ज्यादा सुविधा मिलेगी ना। मैं चाहता हूँ कि लोकल मेरा नेता हो, लोकल बेलहर विधानसभा हमारे भाजपा का कोई कैंडिडेट आवे, भाजपा सीट हो जाएगी इस बार, क्या लग रहा है, चर्चा क्या तो है? ये तो हम अभी नहीं कर सकते हैं चर्चा, हम क्या बता सकते हैं। हर बार देख रहे हैं कि भाजपा की जगह जो है कैंडिडेट जदयू में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, जो है NDA हाँ। अच्छा, मान लीजिए कि है तो सरकार एनडीए की ही, हाँ। भाजपा का घटक दल है जेडीयू, हाँ, घटक उसके बाद भी आपका विकास नहीं हो रहा है सही से, फिर आप दोबारा बीजेपी को जिताना चाहते हैं, नया ऐसे चेहरा विकास ला- नहीं है, विकास तो हो ही रहा है। एनडीए के विकास काफी हो रहा है, हाँ, एनडीए किया है, आज तक धरती पर तो करने वाला नहीं उतरा। एनडीए विकास करता हाँ, है। बिल्कुल घर घर तक पहुँचा है विकास। आइए, हमारे साथ युवा वर्ग भी मौजूद है। अभी उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से कोई गया, उनका इलाज करवाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत जी। युवा किसको चाहता है बेलहर का? युवा सब बीजेपी को ही चाहे, बीजेपी को अच्छा कैंडिडेट मिल जाए। अच्छा कैंडिडेट कौन है? 2-4 नाम बताओ ना, कि जिसका नाम चर्चा में चल रहा हो। जो अभी प्रेजेंट में मनोज यादव जी हैं, हाँ, उसके बाद अभी वो तो जेडीयू के हैं, वो बीजेपी के नहीं है। बीजेपी की नहीं है। आप मुझे ये बताओ, बीजेपी में किसकी चर्चा चल रही है? आप बीजेपी से चाह रहे हो ना? बीजेपी का भी चर्चा नहीं का चल रहा है, राजेश पासवान का। राजेश पासवान के, और किसी का नहीं चल रहा? फिलहाल हमने सुना कि अच्छा, टिकट मिल गई तो जितवा दोगे? कोशिश है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? रंजीत शाह। क्या नाम है? रंजीत शाह। रंजीत शाह। सर, राजेश पासवान की बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपके गांव के लोग। जिसको जो अच्छा देखे, इच्छा का अनुसार है, जिसको जो अच्छा बुझाता है। आपको कौन अच्छा लगता है? हमरा तो समझ नहीं लगता है कौन अच्छा है, तो जब कुछ करिए मेरा क्या अच्छा होगा। हाँ। देखिए, वोट देते हैं आप? हाँ देंगे। किसको देंगे इस बार? देखिए अभी तो हम नहीं बता सकते, कब बताएंगे? देखिए समझ आ रहा है। हाँ, हवा किसी की तो होगी, कोई आता हवा जाता है। अभी कोई किसी का हवा नहीं। हाँ। राजेश पासवान आते हैं आपके गांव में कभी? कोई पसमाना को किसका होगा कहना मुश्किल है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? त्रिलोकी साहब। त्रिलोकी जी, किसकी हवा है? हवा तो अभी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हवा ये आपके ये साथी लोग सब कह रहे हैं राजेश पासवान को जिताएंगे। देखिए, आप किसको चाहते हो? जो सबको चलाएगा वही हम भी चलाएंगे। राजेश पासवान को आप भी जिताओगे? जिताएंगे, क्यों नहीं जिताएंगे? शादी ब्याह किए विकास नहीं? विकास होगा तब सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ शादी ब्याह वो किए नहीं, कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर है नहीं। आप लोग उनको विधानसभा, पूरी 3.5 लाख वोटर हैं आपके, उनको विधायक बनाना चाहते हो जिन पे कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। आप बताओ, शादी वादी तो नहीं की है वो? अरे शादी नहीं की है तो क्या हुआ, शादी नहीं की तो देश नहीं चलाएंगे। नहीं तो हाँ? उनकी तो लोग कह रहे हैं अटल जी भी शादी नहीं की है। हाँ, हैं? तो अटल जी देश चलाएंगे नहीं चलाएंगे? हाँ, मोदी तो उसी तरह राजेश पासवान चलाएंगे, चला लेंगे, बिल्कुल चलाएंगे, उम्मीद है आपको? बिल्कुल। अच्छा, चलिए, तो ये ग्रामीण वासी आप देख रहे थे जिनसे चर्चा हो रही थी विधानसभा चुनाव पर। इनका कहना है कि अभी हवा किसी की नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि राजेश पासवान को वो चाहते हैं। आगे की क्या स्थिति होगी इसका तो अंदाज़ा समय के साथ ही पता चलेगा हमको। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।